brought to you by Silver Pumps. टॉप क्वालिटी और कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस के लिए सिर्फ सिल्वर पंप्स, नाम याद रखना। चंडीगढ़ मेयर चुनाव में भाजपा ने बहुमत न होने के बाद भी खेल पलट दिया। बीजेपी की हरप्रीत कौर बबला ने आम आदमी पार्टी और कांग्रेस गठबंधन की उम्मीदवार आप नेता प्रेमलता को 2 वोटों के अंतर से करीबी मुकाबले में मात देकर मेयर की कुर्सी अपने नाम कर ली। चंडीगढ़ मेयर चुनाव में यूं तो बहुमत कांग्रेस और आप गठबंधन के पास था, मगर इस गठजोड़ के 3 पार्षदों की क्रॉस वोटिंग ने पूरा गेम पलटा और मेयर की कुर्सी भाजपा के खाते में चली गई। चंडीगढ़ मेयर चुनाव में कुल 35 सदस्यों को वोट करना था। इनमें से आप और कांग्रेस गठजोड़ के पास 19 वोट थे और बीजेपी के पास 16। आम आदमी पार्टी के पास 13 पार्षद थे, तो वहीं कांग्रेस के पास 6 पार्षद और 1 चंडीगढ़ के सांसद मनीष तिवारी को मिलाकर कुल कांग्रेस के 7 वोट थे। यानी आम आदमी पार्टी और कांग्रेस गठजोड़ के पास कुल वोटों की संख्या 20 थी और बीजेपी के पास महज 16। बहुमत का जादुई आंकड़ा 19 था। बीजेपी क्रॉस वोटिंग या दल बदल के जरिए इस आंकड़े को छूने की उम्मीद लगाए बैठी थी और ये उम्मीद नतीजे के वक्त सही साबित हो गई। आप और कांग्रेस गठजोड़ के 3 सदस्यों की क्रॉस वोटिंग ने बीजेपी को जितवा दिया। आम आदमी पार्टी ने क्रॉस वोटिंग के डर के चलते अपने तमाम पार्षदों को पंजाब के रोपड़ में एक होटल में रखा था। आज चुनाव के समय उनको चंडीगढ़ लाया गया। खबरें चल रही थी कि आप कांग्रेस गठजोड़ के 3 सदस्य नाराज हैं। हालांकि ये तीनों भी रोपड़ के होटल में मौजूद थे। बावजूद इसके आज चुनाव के दौरान क्रॉस वोटिंग हो गई। हालांकि क्रॉस वोट करने वाले 3 पार्षद कौन है, इसका खुलासा अभी नहीं हो पाया है। साथ ही ये भी नहीं पता कि ये 3 पार्षद कांग्रेस के थे या फिर आम आदमी पार्टी के। बीजेपी की ओर से मेयर का चुनाव जीतने वाली हरप्रीत बबला पूर्व पार्षद देवेंद्र सिंह बबला की पत्नी है, जो पहले कांग्रेस में हुआ करते थे। हरप्रीत बबला दूसरी बार पार्षद चुनी गई है और वो एक रिटायर्ड आर्मी कर्नल की बेटी है। इन्होंने पता ही नहीं कि किन्ने वो क्रॉस वोट की है। ਉਹਨਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਇੱਕੋ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹਾਂ ਕਿ ਅੰਦਰ ਆਤਮਾ ਸੀ, ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਪਾਰਸ਼ਦ ਇਸ ਅਲਾਈਅੰਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸੀ। ਉਹ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਗਠਬੰਧਨ ਹੋਏ। तो उन्होंने अपनी अंदर आत्मा सी, क्योंकि पिछले साल 1 साल तो महापौर कोई काम नहीं कर सके, कोई फंड्स नहीं ले सके, जिस कारण मैं जीती हूँ। रोड मैप क्या रहेगा? रोड मैप कुर्सी संभालने दो, आपको 3-4 दिनों के अंदर ही मैं बुला के अपना पूरा कार्य जो इस पर ही करना है उसके बारे में। हमारे पास 16 थे, उनके पास 20 थे, तो हमने उसको रिकवर भी किया और 19 वोटों जो हमें पड़ी हैं वो एक बहुत ही बड़ी जीत मानी जा सकती है। बाद में वोटिंग आपको ज्यादा मिली, इसकी वजह क्या मानती हैं? मैं मानती हूँ कि उनको पहले से ही विश्वास था कि बीजेपी का महापौर ही काम करा सकता है और कोई काम नहीं करा सकता। उनका कहना था कि कुलदीप कुमार पे केस करना, हाई कोर्ट तक उनका जाना, ये सारा। इसके बारे में मैं कुछ नहीं बात कर सकती बिकॉज द केस इज सब जुडिस, इट्स इन द कोर्ट। मैं उसके बारे में कोई कमेंट नहीं कर सकती। क्या रहने वाला है चंडीगढ़ के लोगों के लिए आगे आने वाले दिनों में? सुनहरे दिन आने वाले हैं चंडीगढ़ की जनता के लिए। चंडीगढ़ नगर निगम में 5 साल तक रोटेशन बेस पर हर साल मेयर का चुनाव होता है। इस साल से पहले वाले टर्म को छोड़ दें तो बीजेपी लगातार 8 सालों से मेयर का चुनाव जीतती आ रही थी। पिछली बार आम आदमी पार्टी के कुलदीप कुमार के खाते में मेयर की कुर्सी गई थी। 1 साल के गैप के बाद अब एक बार फिर भाजपा चंडीगढ़ मेयर की कुर्सी पर काबिज हो गई है। आम आदमी पार्टी और कांग्रेस गठजोड़ के लिए ये एक बड़ा झटका है। इस हार का अलायंस पर क्या असर होगा, ये देखना महत्वपूर्ण रहेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, हरियाणा तक।